तो कल महाशिवरात्रि थी और यहाँ पे शिक्षा जो हमने मिट्टी के महादेव और पार्वती बनाई थी उनको ले जा रही है मंदिर, या मंदिर के पास ही हमारे यहाँ पे एक छोटी सी नदी है जिसका नाम उत्तरवाहिनी नदी है। तो वहाँ पे इनको जल समाधि कर देगी। और चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री मदमेश्वर विजयते, जय माँ कालशिला, जय बाबा तुंगनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक स्वस्थ होंगे। बुखार जुकाम से अभी भी हालत ख़राब है। आवाज़ बिल्कुल भी अभी भी क्लियर नहीं आ रही है, बहुत गले में अटक अटक के आवाज़ आ रही है। खराश बहुत ज़्यादा हो रही है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है ठंड में ना हम लोग ये सोचते हैं कि ठंड है और हम सब सारी चीज़ें गर्म खाते हैं और अपने आप के शरीर में जो होता है ना वो गर्म हो जाता है, इसलिए बहुत सारी खराश हो रही है। बाहर का मौसम आज बहुत साफ़ है, दिन भर बहुत तेज़ धूप थी और गर्म ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। ऐसा ऐसे थोड़ा मौसम में गर्माहट आ गई है। और अभी वैसे तो हम लोग घर में जब भी रहते हैं सर ढका के ही रहते हैं लेकिन अभी बुखार से लेटी हुई थी तो अभी उठी हूँ। टोपी लेना भूल गई हूँ। पहले मैं सर में परंदा बांध लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करती हूँ। मैं बातचीत करूँगी आज जो अपना डेली रूटीन वाला काम होता है उससे क्या क्या काम करते हैं मैं सुबह उठ के और कैसे कैसे काम करते हैं। सारी जगह पे मैं फ़ोन हाथ में नहीं ले सकती हूँ, 24 घंटे में फ़ोन हाथ में नहीं रख सकती हूँ। मैं इतने काम करती हूँ सुबह से शाम तक। और मैंने अभी ये कुछ कपड़े फोल्ड किए हैं, इनको मैं अलमारी में रख देती हूँ। कल धोए हुए कपड़े थे जो मैंने नीचे सुखाने रखे थे, उनको मैं ऊपर छत में ले गई थी। अब इन कपड़ों को मैं अलमारी में डाल देती हूँ ताकि जब जिसको चाहिए वो खुद ले लेगा। मैं सबसे पहले उठती हूँ सुबह उठ जाती हूँ मैं करीब 5:30 बजे तक तो बिस्तर छोड़ ही देती हूँ। और ये अलमारी ना मेरी शादी की अलमारी है और ये ख़राब हो गई है, पुराने ज़माने की अलमारी है। तो मतलब इसको हो गई कम से कम 2005 में शादी हो गई थी, तो 2005 साल तो इसको गोदाम में ही हो गए होंगे। तो मैं उठ जाती हूँ, मैं बात कर रही थी अपने टाइम टेबल की, डेली रूटीन की। तो मैं उठ जाती हूँ सुबह 5:30 बजे तक तो बिस्तर छोड़ ही देती हूँ। उसके बाद जब मैं उठती हूँ सीधे सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ और गौतम यानी कि मेरा बेटा, मैं उसको पानी पिलाती हूँ, गर्म पानी देती हूँ। उसके बाद उसकी पढ़ाई में थोड़ा हेल्प करती हूँ, क्योंकि हेल्प मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो बोर्ड वाला है, उस कक्षा 10 में पढ़ता है और उसके ना प्री बोर्ड में और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स आए थे। इसलिए मैं थोड़ा सा उसकी पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ कि चलो कर दे, क्योंकि एक बच्चों ने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि भाई कोरोना काल है और कोरोना काल में पेपर नहीं होंगे। लेकिन बच्चे ये गलतियाँ कर रहे हैं। पेपर तो होंगे, ना हो पेपर तो वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले बच्चे ये भूल रहे हैं कि चलो मैं कक्षा 5 में हूँ, अगर हमारा कोरोना काल में पेपर नहीं होंगे, मतलब कोविड अगर लॉकडाउन फिर से लग गया, पेपर नहीं होंगे, जो हमने कक्षा 5 में पढ़ा था वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा। छोटे बच्चे तो चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे तो ऐसा है कि वो सोच नहीं, इतने उनकी क्षमता नहीं है, वो तो सोचते हैं बस पेपर ना हो, एग्ज़ाम से बच जाए, पढ़ाई से बच जाए। लेकिन बड़े बच्चे हाई स्कूल इंटर वाले भी यही सोच रहे कि कोरोना काल में पेपर नहीं होते और हमारे 60% से ऊपर आ जाते, मार्क्स आ जाते तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मार्क्स तो आ जाएंगे 60%, 80%, 90%, लेकिन जो नॉलेज है ना वो आपकी जीरो रहेगी, बिल्कुल जीरो रहेगी अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे। सबसे पहले सर में परंदा बांध देती हूँ। तो मैं बात करती हूँ अपने टाइम टेबल की। तो मैं उठ जाती हूँ सुबह 5:30 बजे तक, बिस्तर छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैंने पानी गर्म करके 6:30, आजकल जब ठंड का मौसम रहता है तो 6:30-7 बजे तक तो मैं बाहर चली जाती हूँ। और 1.5-2 घंटे उसके साथ, 1-1.5 घंटा उसके साथ बैठ के थोड़ा उससे डिस्कस करके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएंगे क्वेश्चन उसमें। उसके बाद मैं सफाई करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। और कभी कभी मतलब कभी अगर जी घर में सासू जी घर में नहीं है या सासू जी की तबीयत ख़राब है तो दूध निकालने जाती हूँ। अदरवाइज़ वही जाते हैं ज़्यादातर। घास का गाय भैंस का काम, गाय का काम वही रख देखते हैं ज़्यादातर। मैं घर का देखती हूँ, खेती बाड़ी का जो काम होता है उनमें उनकी मदद करती हूँ। बाकी मेरी एक कमज़ोरी है, मैं पेड़ पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाती हूँ, इसलिए मैं घास के लिए बहुत, जो ज़मीन का घास होता है मैं वो काट लेती हूँ। लेकिन पेड़ पे चढ़ने के अगर बांध लाना होता है, पेड़ काटने वाला घास होता है तो मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि मैं दूसरे को भी जब पेड़ पे देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत घबराहट होती है। मेरे को पता नहीं क्या होता है, मैं पेड़ पे, दूसरा भी अगर पेड़ पे चढ़ा है तो मैं उसको देख के ना मेरे पैरों में पसीना आ जाता है, इसलिए मैं पेड़ वाला काम नहीं करती हूँ। और उसके बाद शिक्षा यानी मेरी बेटी, उसको मैं तैयार करती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ। कक्षा 6 में पढ़ती है।
बेटा 10 में है और लड़की बेटी है वो। उसके बाद मैं भी स्कूल जाती हूँ, मैं भी इसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। और 6 पीरियड लगातार पढ़ाते पढ़ाते, आवाज़ छोटे बच्चों के साथ तो प्राइमरी भी पढ़ाती हूँ, मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत होती है, पढ़ाते पढ़ाते मतलब समझाते समझाते उनके हाथ पकड़ के लिखाओ, कभी उनके लेस खुले होते हैं, कभी वो कुछ एक दूसरे को मार देते हैं, कुछ कर देते हैं। दिन भर चिल्लाना, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, उनको डिसिप्लिन में लाना बहुत मुश्किल काम होता है। और जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तो बच्चे ना तमीज़ से बैठना भी भूल गए हैं। 2-3 साल में, पिछले 2014 से लगातार एक ही विद्यालय में, उससे पहले मैं 2006 से, ऐसे 2006 से मैं 5 में मेरी शादी हुई थी, 2006 से मैं लगातार प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाती जा रही हूँ। हाँ, 2006 से मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा, 2006 से 2010 तक मैंने हाँ 8 तक मैंने एक विद्यालय में पढ़ाई। फिर 9 में मैंने बीएड किया, 9-10 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, 10 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। फिर 10 से 11, 12, 13, 4 साल मैं घर में रही। फिर उसके बाद मैंने 14 से फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था स्कूल में छोटे बच्चों। फिर 2-2:30 बजे ऐसे आ जाते हैं, 2-2:30 बजे घर आते हैं। उसके बाद खाना खाया, बर्तन धोए, कभी खाना बनाना होता है, खाना खुना बनाया, बर्तन वर्तन धोए, सफाई सफाई, फिर वही पानी पुनी भरा। फिर शाम को साल जाने की तैयारी करती हूँ, साल जाने की तैयारी, फिर रात के नाश्ता बनाया, फिर बच्चों का होमवर्क चेक किया, होमवर्क देखा, फिर खाना खाया, फिर बर्तन धोए, फिर सो गए। फिर देखते हैं सुबह का, फिर दिमाग में ना पूरा रूटीन चलता है कि कल सुबह उठ के मुझे ये करना है, वो करना है। ये रूटीन सामान्यतः है, लेकिन जो पहाड़ों पे डेली रूटीन का काम होता है ना, वो बदलता रहता है मौसम के हिसाब से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।